हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रात को विंग वांग जी के ही कमरे में सो गया था। वांग जी ने उसके वुंड्स को ट्रीट किया था, उसे खाना खिलाया और उसके बाद उसे सोने को अपना बेड भी दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल वो 5 बजे उठ गया था और अपना डेली रूटीन करने के बाद वो मेडिटेशन कर रहा था, इस होप में कि जब विंग उठेगा तब वो उसके साथ यहाँ से बाहर जाएगा, उसे उसके घर छोड़कर आएगा। बहुत देर होने के बाद भी जब विंग नहीं जागा तो वांग जी अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गया। विंग जो बहुत ही मज़े से एक बेबी की तरह सो रहा था, वांग जी ने उसे शेक किया लेकिन विंग फिर भी नहीं जागा। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वो विंग को ज़ोर से शेक करके कहता है, विंग उठ जाओ, ये क्लाउड ड्रेसेस है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पर इतनी देर तक नहीं सो सकते हो, ये रूल्स के खिलाफ है। विंग अब जाग गया था लेकिन उसने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी। वो वांग जी को अनॉय करना चाहता था और थोड़ी देर बाद विंग का आइडिया काम भी किया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था। वो कमरे में इधर उधर चक्कर काट कर कहता है, ये कैसा लड़का है, क्या इसका कोई रूटीन नहीं है, ये कितना इनडिसिप्लिन है, हर काम को ये गलत तरीके से क्यों करता है। फिर वो खुद से ही कहता है, छोड़ो, वैसे भी ये एक मॉडल है, एक फार्मर, इसे कल्टीवेशन के बारे में नहीं नॉलेज है, कल्टीवेटर्स कैसे लाइफ जीते हैं इसे क्या मालूम। उसने एक बार फिर से विंग की तरफ देखा, विंग जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वांग जी उसे देखकर कहता है, मुझे पता चल गया है कि तुम जाग गए हो, अब जल्दी करो कि तुम्हें अपने घर जाना है या फिर मैं तुम्हें लेकर अंकल के पास जाऊं। वांग जी के पास भी विंग को डराने का एक मौका है। अंकल का नाम सुनते ही विंग जल्दी से उठकर बेड में बैठ गया। वो वांग जी को देखकर कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। लान वांग जी, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम दोस्त बन जाएं? इस पर वांग जी ने आई रोल की। वो उसे देखकर कहता है, लान वांग जी, मैं गुसू का सेकंड प्रिंस हूँ, जिस तरीके से तुम मुझे एड्रेस कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। इस बात पर विंग ने मुंह बनाया। वो उसे देखकर कहता है कि तुम सबके साथ इतना रूड बिहेव करते हो या फिर मैं कोई स्पेशल हूँ। इस बात का वांग जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। इससे वांग जी पैनिक हो गया था और साथ ही विंग भी। वांग जी उसे देखकर कहता है, जल्दी उठो और जाकर बाथरूम में छुप जाओ। बाहर से शिजन की आवाज़ आई, वांग जी क्या तुम अंदर हो? विंग भी जल्दी से बेड से उठा और दौड़कर बाथरूम में छुप गया। वांग जी ने जल्दी जल्दी ज़मीन पर लगाए हुए बिस्तर को उठाया और फिर उसने अपने भाई के लिए दरवाज़ा खोला। शिजन उसे देखकर कहता है, वांग जी तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, तुम ठीक हो ना? इस पर वांग जी ने नोट किया, लेकिन वांग जी के चेहरे से ही शिजन को पता चल गया था कि ज़रूर कुछ तो बात है, वांग जी उससे कुछ छुपा रहा है। इसलिए वो कमरे में अंदर आ गया। वो इधर उधर देख रहा था। वांग जी अपने भाई को देखकर कहता है, गगा आपको कुछ चाहिए? इस पर शिजन कहता है, मैं तुम्हें कल शाम से ढूंढ रहा था लेकिन तुम दिखे नहीं, तुम कहाँ थे? इस पर वांग जी ने बताया कि वो यहीं जिंगशी में था। शिजन कहता है, मैं तुम्हें ढूंढते हुए पीछे वाली पहाड़ी पर गया था जहाँ पर हम शॉर्ट प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर मुझे कुछ अलग लगा, क्या कुछ हुआ था? इस पर वांग जी कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था। वांग जी उस इंसिडेंट के बारे में अपने भाई को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता है। वैसे भी शिजन आजकल सेक्ट के कामों से बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए वांग जी से अपनी प्रॉब्लम बताकर उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। शिजन को अभी भी लग रहा था कि वांग जी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया। अगर उसे बताने लायक बात होगी तो वांग जी उसे ज़रूर बता देगा। शिजन वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम्हें तो मालूम है ना, अब मैं 18 साल का हो गया हूँ और अंकल चाहते हैं कि मैं सेक्स से रिलेटेड अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से सीखूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग में ज़्यादा समय नहीं बिता पाऊँगा। तुम बाकी डिसिपल्स के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मुझे मालूम है उनके साथ तुम थोड़ा नर्वस हो जाते हो, लेकिन अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करोगे तो तुम अच्छे होते रहोगे। वांग जी को भी पता है कि उसका भाई अब सेक्ट की ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है और अगर वो उसे भी सिखाएगा तो और भी ज़्यादा बिजी होगा। इसलिए
वांग जी ने अपने भाई से कह दिया कि वो उसकी टेंशन ना ले, वो खुद से सीख जाएगा। बाथरूम से विंग उन दोनों भाइयों की सारी बातें मज़े से सुन रहा था। शिचिन के जाने के बाद विंग बाथरूम से बाहर आया और वो वांग जी के सामान को छूने लगा। वांग जी उसे ग्लेयर करके देखकर कहता है, विंग जल्दी से तैयार हो जाओ कि तुम्हें अपने घर नहीं जाना है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। विंग मुंह बनाकर कहता है, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, क्या मैं थोड़ी देर और सो जाऊं? इस पर वांग जी कहता है, बकवास बंद करो, अभी बाहर कोई डिसिपल नहीं होगा तो जाने में आसानी होगी, बाद में सारे लोग उठ जाएंगे, फिर हमें दिक्कत होगी, किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी कि तुम्हें पनिश होना है। इस पर विंग ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े समेटे। वो वांग जी को देखकर कहता है, मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। फिर विंग ने अपने रोब्स को चेंज किया। उसने देखा जहाँ पर उसके रोब्स फट रखे थे वहाँ पर वांग जी ने उन्हें स्टिच कर दिया है। ये देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुद से ही कहता है, ये खड़ूस इतना भी बुरा नहीं है। फिर वांग जी उसे पीछे के रास्ते उसी जगह लेकर आया जहाँ पर वो ट्रेनिंग करता है। विंग पूरे रास्ते उसका दिमाग खा रहा था कि क्या वो उसका दोस्त बनेगा। अगर वो चाहे तो उसके साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर सकता है। वैसे भी अब तो उसका बड़ा भाई बिजी रहने वाला है, तो उसके साथ कौन स्वॉर्ड प्रैक्टिस करेगा, उसे कौन सिखाएगा। विंग की बकबक से वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था। वो बस किसी भी हाल में विंग को यहाँ से बाहर भेजना चाहता है, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वांग जी विंग को देखकर कहता है, बस मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकता हूँ, अब तुम्हें यहाँ से अपने घर वापस जाना है। विंग उसे देखकर कहता है, वांग जी क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता हूँ, हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे। इस पर वांग जी ने ग्लेयर किया। वो कहता है, चुपचाप अपने घर जाओ। वांग जी की इस बात पर विंग ने पाउट किया। वो ब्लीडिंग आई से वांग जी की तरफ देख रहा था। वो उससे बैक करके कहता है, लान वांग जी, सेकंड यंग मास्टर, प्लीज़ मुझे कल्टीवेशन सीखना है, क्या आप इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते हैं? वैसे भी आपके पास अब कोई पार्टनर भी नहीं है, मैं आपका पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों साथ में नई चीज़ें सीखेंगे। वांग जी को विंग इस तरीके से बैक करते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने इस चीज़ को अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वो विंग को देखकर कहता है, तुम एक आम ह्यूमन बीइंग हो, तुम कल्टीवेटर नहीं हो, तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है ना, कल्टीवेशन के लिए ची एनर्जी की ज़रूरत होती है, तुम्हारे पास गोल्डन कोर नहीं है। इस बात से विंग सैड हो गया। वांग जी अपनी जिंक्श की तरफ मुड़ गया था। वो वापस जाने ही वाला था, तभी विंग ने उसे फिर से रोका। उससे कहता है, मैं कल फिर आऊँगा, आज आप इस बारे में सोच सकते हैं। और फिर वो वहाँ से अपने घर को चला गया। वांग जी एक बार फिर से विंग की तरफ मुड़ा, जो बंदरों की तरह उछलकर हंसते खेलते अपने घर जा रहा था। उसने गहरी शाई की। उसे देखकर कहता है, फाइनली ये मुसीबत यहाँ से चली गई। लेकिन अंदर से वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग भले ही ट्रबल मेकर है, लेकिन कल इसी ने उसकी जान बचाई है। उसकी वजह से विंग को चोट भी आ गई। फिर वांग जी ने एक गहरी सांस ली और वो वापस अपने सेक्ट में आ गया। दूसरी तरफ विंग जब अपने घर पहुंचा तो कांगसे सरन ने उसकी अच्छे से क्लास लगाई। वे चांग से तो उसे बचाना चाहते थे, लेकिन कांगसे सरन के गुस्से के सामने वो भी बिल्कुल चुप हो गए। उस दिन भी शाम को विंग क्लाउड रेसेस जाना चाहता था, लेकिन कांगसे सरन की उस पर पैनी नज़र थी। उन्होंने उसे कहीं भी बाहर आने जाने नहीं दिया। इस वजह से विंग ने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया और वो उस दिन वांग जी से मिलने नहीं गया। अगले 1-2 दिनों तक कांगसे सरन ने विंग को कहीं भी आने जाने नहीं दिया। इससे विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो अपनी मदर को मनाने की कोशिश कर रहा था, अपने बाबा से भी कह रहा था कि वो उसकी मदर को मनाए, लेकिन कांगसे सरन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। दूसरी तरफ क्लाउड रेसेस में वांग जी शिचिन के बिना ही अब अकेले प्रैक्टिस करने लग गया था। शिचिन ने उसे सजेस्ट किया था कि वो बाकी डिसिपल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वांग जी अभी भी अनकंफर्टेबल था, इसलिए वो अकेले ही अपनी तलवारबाजी कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते बीच बीच में उसकी नज़र बाहर जाने वाले रास्ते पर भी जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी का इंतज़ार हो। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद वांग जी चुपचाप वहीं पर बैठ गया। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और अभी भी उसकी नज़र उस रास्ते पर थी। उसने उस दूसरी तलवार की तरफ देखा जो वो आज विंग के लिए लेकर आया था।
उसे पूरा भरोसा था कि विंग ज़रूर आएगा। धीरे धीरे अब अंधेरा होने लग गया था। वांग जी ने बहुत देर तक विंग का वहाँ पर वेट किया, लेकिन विंग नहीं आया। वांग जी ने वो दूसरी तलवार उठाई। उसे देखकर कहता है, ये तुम्हारे लिए एक मौका था मेरे साथ प्रैक्टिस करने का, जो तुमने खो दिया है। अब इस बारे में दोबारा मत सोचना। और वो उस तलवार को लेकर वहाँ से वापस अपने सेट में आ गया। 2-3 दिनों तक जब विंग ने अपनी मदर को बहुत मनाया, जब वही चांगसे ने कांगसे सरगन को समझाया कि उसे विंग पर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए। अब वो बड़ा हो रहा है और दोस्त भी बना रहा है, इसलिए उसे बाहर जाने देना चाहिए। और वैसे भी उन्हें जो मैसेज आया था वो उसके दोस्त से आया था, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए कि विंग फाइनली दोस्त बना रहा है। क्या वो ये चाहती हैं कि विंग बचपन की तरह खुद को अकेला कर ले, खुद को घर में बंद कर ले? कांगसे सनरेन को भी वही चांगसे की बात समझ आ रही थी, इसलिए नेक्स्ट डे वो खुद विंग के पास गई और उससे कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जा सकता है। ये सुनकर तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने टाइटली अपनी मदर को हक किया और फिर वो दोपहर में ही क्लाउड रेसेस के लिए निकल गया। रास्ते में उसने कुछ स्लो कार्ड्स ले लिए। अब वो इतने दिनों तक गायब रहा है। अगर वांग जी उस पर गुस्सा करेगा तो उसे वांग जी को मनाने के लिए कुछ तो चाहिए, पता नहीं क्यों, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। उसे पूरा यकीन है कि वांग जी ने ज़रूर उसका इंतज़ार किया होगा। विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो क्लाउड रेसेस बहुत जल्दी पहुंच गया था। वांग जी का दूर दूर तक कोई भी पता नहीं था, इसलिए विंग उन बनीज के साथ वहीं बैठ गया और वो वांग जी का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर बाद उसे वहाँ पर कुछ हलचल महसूस हुई, तो उसने झाड़ी के पीछे से छुप कर देखा। वांग जी वहाँ पर अपनी तलवार के साथ आ रहा था। तभी उसकी नज़र वांग जी के दूसरे हाथ में गई, जहाँ एक दूसरी तलवार थी। ये देखकर विंग की आंखें चमक गई। वो जल्दी से झाड़ी से बाहर आया और दौड़कर वांग जी के पास गया। वांग जी ने जब उसे देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। विंग अपनी बड़ी सी स्माइल दिखाकर कहता है, यंग मास्टर, क्या आपने मुझे मिस किया? उस पर वांग जी ने खुद को शांत किया। वो विंग को देखकर कहता है, तुम फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, बिना परमिशन के यहाँ पर आना मना है। पिछली बार तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिली थी, क्या तुम्हें इस बार पनिशमेंट लेनी है? दोबारा यहाँ पर मत आना। इस बात पर विंग जोर जोर से हंसने लगा। उसने वांग जी के दूसरे हाथ से वो तलवार ले ली। वो उसे देखकर कहता है, यंग मास्टर, क्या आप दोनों तलवारों से खुद ही प्रैक्टिस करोगे? विंग को अपने सामने देखकर मन ही मन वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन वो सामने विंग को ये सब कुछ दिखा नहीं रहा था। और वो इस बात से भी नाराज़ था कि विंग इतने दिनों तक गायब रहा और वांग जी यहाँ पर उसका वेट करता रहा। वांग जी ने उसके हाथ से वो तलवार ले ली। उसे देखकर कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इस पर विंग उसे देखकर कहता है, लेकिन मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ये मेरे लिए है। आपके पास 2 तलवार है तो एक मैं ले ही सकता हूँ। इस पर वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तभी विंग ने अपने रोप से कुछ लो कार्ड्स निकाले। वो ने वांग जी के सामने दिखाकर कहता है, आप ये ले सकते हैं। आप मुझसे नाराज़ है ना? मैं इतने दिनों तक गायब रहा, वो माँ ने मुझे आने ही नहीं दिया। उस दिन मैं पूरी रात गायब जो रहा था और फिर उन्होंने मेरी चोट भी देख ली थी। मैंने जैसे तैसे बहाना तो बना दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। विंग ने पाउट कर लिया था। वांग जी को विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर उसने विंग के सामने वो तलवार करी। वो उससे कहता है कि लोकार्ड संभाल लो, तुम्हें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। विंग ने उन लोकार्ड्स को वहीं ज़मीन पर रख दिया और वांग जी के हाथ से वो तलवार ले ली। उस तलवार को देखकर उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसे इतना खुश देखकर वांग जी को भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में उन दोनों ने फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत देर तक वो दोनों फाइट करते रहे। विंग को तलवारबाजी करते हुए देखकर वांग जी को साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसकी तलवारबाजी कितनी ज़्यादा अच्छी है। और वांग जी उसके साथ बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा था। उसे हारने का बिल्कुल भी डर नहीं है, बल्कि उसे विंग के साथ प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। विंग उसके मूव्स को कितने अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहा है। दूसरी तरफ विंग के चेहरे पर तो इतनी बड़ी स्माइल थी जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया। आज पहली बार उसके हाथों में एक रियल तलवार है और वो भी वांग जी उसके लिए लेकर आया है। उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो गुसो के सेकंड प्रिंस के साथ
तलवारबाजी कर रहा है, इससे बड़े ऑनर की बात उसके लिए क्या हो सकती है। सडनली विंग के सामने कुछ फ्लैशबैक आने लगे। उसके सामने स्नो वाइट कलर की एक स्वॉर्ड आ रही थी और साथ ही हवा में लहराता हुआ एक रेड रिबन भी। उसे अपने कानों में किसी की हंसी सुनाई दे रही थी जिसमें वो बिल्कुल खो गया था। उसे ये भी याद नहीं है कि उसके सामने कोई है जिसके साथ वो फाइट कर रहा है। वांग जी ने भी ये नोटिस किया कि विंग का ध्यान तलवारबाजी पर नहीं है। सडनली विंग का पैर एक पत्थर से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया। वांग जी रुक गया था। वो विंग को देखकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम अभी थक गए? जब विंग का बट ज़मीन से टच हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। वो अपने बट को रब करके कहता है, ओ गॉड, मुझे कितना ज़्यादा पेन हुआ। वो नीचे गिरने की वजह से होश में आया और अपने इधर उधर देखने लगा। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? इस पर विंग उसे देखकर कहता है, वो पता नहीं, मैं वो कुछ सोच रहा था। इस पर वांग जी उसके साथ बैठ गया। उसे देखकर कहता है, क्या ये कोई सोचने का टाइम है? उसने पास में ही रखे वो लो कार्ड्स उठाए जो विंग उसके लिए लेकर आया था। उसने एक लो कार्ड्स विंग को दिया और दूसरा वो खुद खाने लगा। वो बिना देखे विंग से कहता है, तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यकीन करना मुश्किल है कि तुमने लकड़ी की स्वॉर्ड से ये प्रैक्टिस किया है और हम दोनों भाइयों को देखकर तुमने ये मूव सीखे हैं। विंग ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। वो स्माइल करके कहता है, सेकंड यंग मास्टर, ये सब कुछ सच है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इस बात पर वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों थोड़ी देर बिल्कुल शांत रहे। फिर विंग वांग जी को देखकर कहता है, यंग मास्टर, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये मूव्स पहले कहीं सीखे हैं। मैं बहुत जल्दी ये सीख गया था। यकीन करना मुश्किल है लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सबकॉन्शियसली तलवार चलाता हूँ और ये सब कुछ खुद ही हो जाता है। कभी कभी लगता है मैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालता हूँ लेकिन फिर भी मेरी स्वॉर्ड अच्छे से चल जाती है। इस बात पर वांग जी ने डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा। विंग कहता है, मुझे पता है आपको मुझ पर यकीन नहीं है। तभी वांग जी उसे देखकर कहता है, क्या तुम मुझे यंग मास्टर कहना बंद करोगे? इस पर विंग स्माइल करके कहता है, लेकिन आप ही ने तो कहा कि मैं आपको लान वांग जी नहीं बुला सकता, तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? वांग जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो विंग उसके सामने जाकर कहता है, आपका बर्थ नेम क्या है? वांग जी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, लानजान। विंग जोर से क्लैप करके कहता है, लानजान, ठीक है, आज से मैं आपको लानजान कहूँगा। विंग के मुंह से वांग जी को लानजान नाम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग वांग जी को देखकर कहता है, अब मैं आपको आपके बर्थ नेम से बुला सकता हूँ। इसका मतलब है हम दोनों दोस्त हैं, है ना? वांग जी ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से उठ गया था। उसके पीछे पीछे विंग भी उठा। उसे देखकर कहता है कि हम दोस्त हैं, क्या मैं हाँ समझूं? वांग जी बिना उसे देखे कहता है, तुम्हें जो समझना है समझ लो। ये सुनकर विंग के चेहरे पर फिर से एक बड़ी स्माइल आ गई। वांग जी उसे देखकर कहता है, रात होने वाली है, तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए। अगर तुम फिर से देर करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फिर से नहीं आने देंगे। इस बात पर विंग ने नोट किया। वो वांग जी को देखकर कहता है, क्या मैं ये स्वॉर्ड अपने साथ ले जा सकता हूँ? इस पर वांग जी ने नोट किया। जाने से पहले विंग ने बचे हुए लो कार्ड्स वांग जी को दे दिए। उसे देखकर कहता है, ये मैं आपके लिए लेकर आया था ताकि आप मुझसे नाराज़ ना हों। उसने अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखा। वो कहता है, और फिर आपने मुझे ये भी गिफ्ट की है, तो आप इन्हें रिटर्न गिफ्ट की तरह रख सकते हैं। मैं कल फिर से और लेकर आऊँगा। वांग जी ने उसके हाथों से वो लो कार्ड्स ले लिए। विंग उसे गुड बाय करके वहाँ से चला गया और वांग जी उसे तब तक देखता रहा जब तक विंग उसकी नज़रों से पूरी तरीके से ओझल नहीं हो गया। फिर वो भी वापस अपने सेक्ट में आ गया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।